बड़े दुख के साथ मुझे एमटीएस 2023 के नोटिफिकेशन की अनाउंसमेंट करनी पड़ रही है। और दुख किस बात का है कि एमटीएस 2023 के नोटिफिकेशन में कुल इस बार 1600 वैकेंसी ही वो बता रहे हैं, जबकि अगली साल चुनाव है। लग रहा है मोदी जी को एकदम कंफर्म हो गया कि वो दोबारा से प्रधानमंत्री बनने वाले हैं, इसलिए वैकेंसी सेचसल में भी 1600 थी और एमटीएस में भी उन्होंने 1600 वैकेंसी ही दी हैं, जो बच्चों की एक्सपेक्टेशन से बहुत ज्यादा कम है। ये टेंटेटिव वैकेंसी हैं, हालांकि ये वैकेंसी बढ़ाई जाएंगी, बट कितनी बढ़ाई जाएंगी इसकी गारंटी नहीं है। फिर भी मैं आपको बता देता हूं, देखो एमटीएस का पैटर्न पिछले साल ही चेंज हो चुका था, अब वही नोटिफिकेशन दोबारा से री रिलीज किया गया है, बस डेट बदल दी गई है और कुछ भी चेंज इसमें नहीं है। एमटीएस का जो पेपर है अब वो 1 डे एग्जाम है, मतलब इस सेंट्रल गवर्नमेंट की एक ऐसी जॉब है जिसमें केवल आप पेपर एक क्वालिफाई करिए, उसके बाद ना आपको कोई इंटरव्यू देना है, ना ही कोई डिस्क्रिप्टिव होगा, कुछ भी नहीं, बस आपका 1 डे एग्जाम की तरह ये बन चुका है। ठीक है, और इसकी क्वालिफिकेशन भी सबसे कम है, मतलब इससे लो लेवल का एग्जाम सेंट्रल गवर्नमेंट में नहीं होता है, इसकी क्वालिफिकेशन केवल 10th पास है। ठीक है भाई, और सैलरी भी इसकी अच्छी खास है, मतलब स्टार्टिंग में ही आपको 30 से 35 हजार के बीच में जो है सैलरी मिलती है। अब हम बात करें इसकी ऑनलाइन एप्लीकेशन, तो आज 30 जून है, 30 जून से एसएससी की वेबसाइट पे आप फॉर्म फिल कर सकते हो, 30 जून से लेके 21 जुलाई तक। ठीक है जी, ये पहले बता दिया था एसएससी ने अपने कैलेंडर में कि हम जो कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन कराएंगे वो सितंबर में कराएंगे, एग्जैक्ट डेट अभी भी क्लियर नहीं की है। ठीक है जी, मल्टीटास्किंग नॉन टेक्निकल वैकेंसी जो है, देखिए 2 पोस्ट के लिए मल्टीटास्किंग नॉन टेक्निकल लगभग 1200 वैकेंसी है, और हवलदार इन सीबीआईसी एंड सीबीएन 360 वैकेंसी है। इस हवलदार वाली पोस्ट के लिए आपको अलग से फिजिकल मेडिकल टेस्ट देना पड़ेगा। ध्यान से सुनिएगा मेरे दोस्तों, ये जो वो रिजर्वेशन के बारे में बताते हैं ये वही है। जो मेन इंपॉर्टेंट चीज यहां पे वही है कि फॉर्म भरने के लिए आपकी जो है क्वालिफिकेशन क्या क्या होनी चाहिए, नेशनलिटी सिटीजनशिप ये बता है, 10th बेस्ड है। ओके ओके, ये हमारे काम की चीज नहीं है, ये कट कॉपी पेस्ट होता है हर नोटिफिकेशन में। मेन चीज आपको देखने को मिलेगी पॉइंट नंबर, अब सीधा 14 में आ जाते हैं, पॉइंट नंबर 14 में। यस, स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन, इस एग्जामिनेशन, ये जो एग्जामिनेशन है कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होगा, और फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट पीटी, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट पीएसटी, ओनली फॉर द पोस्ट ऑफ हवलदार, साफ साफ लिखा हुआ, ओनली हवलदार की पोस्ट के लिए आपका पीईटी और ये फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट कराया जाएगा। ये भी बहुत मिनिमल मामूली सा होगा, कोई बहुत ज्यादा हाईफाई नहीं है। ये कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन जो है ये हिंदी में भी कंडक्ट होगा, इंग्लिश में भी, और ये 13 रीजनल लैंग्वेज में भी कंडक्ट कराया जाएगा, अलग अलग स्टेट की, जैसे असम की असमीज लैंग्वेज में, मलयालम में, कोंकणी में, गोवा की पंजाबी में। बाकी सीजीएल का, सीएचएसएल का, सीपीओ का पेपर वो कोई भी रीजनल लैंग्वेज में नहीं कंडक्ट कराया जाता, लेकिन बाकायदा आपकी स्क्रीन पे 13 रीजनल लैंग्वेज में से आप कोई चूज कर सकते हो कि हम इसमें पेपर ये देना चाहते हैं। ठीक है भाई, शेड्यूल एग्जामिनेशन जो नोटिस में बताया गया वो टेंटेटिव है, इसमें कोई भी चेंज किया जा सकता है, ये बताया है। इसके बाद सिलेबस की हम बात करें या एग्जाम पैटर्न की बात करें, तो इसमें 2 सेशन है, सेशन फर्स्ट और सेशन सेकंड। सेशन फर्स्ट 45 मिनट का है, सेशन सेकंड भी 45 मिनट का है। सेशन फर्स्ट में आएगा आपका न्यूमेरिकल एंड मैथमेटिकल एबिलिटी, यानी कि गणित और रीजनिंग एबिलिटी एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग। 20-20 क्वेश्चन इनके पूछे जाएंगे और हर क्वेश्चन 3 मार्क्स का होगा, यानी कि 60-60 मार्क्स का होगा। उसके बाद सेशन सेकंड में जनरल अवेयरनेस होगा और इंग्लिश, इसके 25-25 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, हर क्वेश्चन 3-3 मार्क्स के हिसाब से, ये भी 75-75 का वेटेज रखेगा। कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन ये जो सेशन फर्स्ट और सेशन सेकंड ये सेम डे कंडक्ट कराए जाएंगे 1 by 1, मतलब विल बी कंडक्टेड इन 2 सेशन, सेशन फर्स्ट सेशन सेकंड, और हर स्टूडेंट को दोनों सेशन अटेम्प्ट करना मैंडेटरी रहेगा। अगर किसी ने कोई भी सेशन नहीं अटेम्प्ट किया तो डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। सेशन फर्स्ट के कंप्लीट हो जाने के बाद सेशन सेकंड ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो जाएगा। सेशन सेकंड भी 45 मिनट का होगा और कंप्लीशन ऑफ 45 मिनट सेशन सेकंड एंड कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन विल कम टू एन एंड। सेशन सेकंड ओवर, आपका एग्जाम ओवर। समझ में आया? इसके बाद कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन ये ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर होगा, इसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि सेशन फर्स्ट में कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी, मतलब जो आपका मैथ्स का और रीजनिंग का जो सेशन फर्स्ट पूछा जाएगा 20-20 सवाल, में कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। लेकिन सेशन सेकंड जिसमें इंग्लिश और आपकी जीके आ रही है उसमें नेगेटिव मार्किंग होगी 1 मार्क की। एक क्वेश्चन सही करने के लिए 3 नंबर, गलत करने के लिए 1 मार्क्स काट दिया जाएगा। तो कैंडिडेट को एडवाइस किया जाता है कि सेशन सेकंड में अंधाधुंध तुक्के ना लगाएं। ठीक है जी। उसके बाद
इसमें नॉर्मलाइजेशन भी लगेगा बहुत सारी, क्योंकि मल्टीपल शिफ्ट बनेंगी। अब इस साल का ही देखो 50 से ज्यादा शिफ्टों में एमटीएस का पेपर हुआ था, 57 शिफ्टों में। तो इसमें भी आप मान के चलिए कि लगभग 50 से 60 के बीच में आपकी शिफ्ट बनेंगी, और इतनी शिफ्टों में थोड़ा बहुत लेवल ऊपर नीचे हो सकता है, तो उस वजह से नॉर्मलाइजेशन किया जाएगा। और फाइनली जो आपके नॉर्मलाइज्ड मार्क्स होंगे उसी के बेसिस पे आपकी कट ऑफ बनेगी। फॉर्म की फीस जो है वो 100 है, 100 रुपए की है मात्र, और टेंटेटिव आंसर की भी ये प्रोवाइड कराएंगे जो है पेपर आपका पूरा हो जाने के बाद कुछ दिन में। सिलेबस वही है, आप जानते ही हो कि गणित का सिलेबस ज्यादातर इसमें अर्थमेटिक पूछा जाता है, ट्रिग्नोमेट्री और अलजेब्रा ना के बराबर है, ज्योमेट्री 2D मेंसुरेशन 3D मेंसुरेशन बिल्कुल बेसिक वाली सीधी थ्योरम फॉर्मूला बेस्ड पूछी जाती है। रीजनिंग का सिलेबस सेम टू सेम डिट्टो है, और बाकी मेरे दोस्तों जनरल अवेयरनेस और इंग्लिश का कोई चेंज नहीं है, जितना सीजीएल में है उतना ही इसमें सीएचएसएल में, और लगभग उतना ही आपका एमटीएस में है। फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट हवलदार और पोस्ट की पोस्ट के लिए ये है, ये नीचे बताएगा उसमें क्या क्या होगा। वॉकिंग मेल लोगों को करना है 1600 मीटर 1.6 किलोमीटर 15 मिनट में, और फीमेल को केवल 1 किलोमीटर करनी है 20 मिनट में। ठीक है, तो बस इतना ही है और कुछ ज्यादा है नहीं। उसके बाद इसमें हाइट चेस्ट का भी मेंशन किया गया है। ठीक है जी, किसकी? हाँ, केवल हवलदार की पोस्ट के लिए है। मेल की जो हाइट है 157.5 सेंटीमीटर है, 5 सेंटीमीटर का इसमें रिलैक्सेशन है। किन के लिए? जो गढ़वालीज हैं, आसामीज हैं, गोरखाज हैं और मेंबर ऑफ शेड्यूल ट्राइब्स हैं। ठीक है भाई, और चेस्ट 81 सेंटीमीटर फीमेल के लिए अलग से बताया गया है, तो ये कोई बहुत ज्यादा खास है नहीं। उसके बाद हम आएंगे मेरे दोस्तों यहां से 80 नंबर पॉइंट में, जिसमें आपको बताएगा कि फाइनल आपकी जो कट ऑफ है वो किस बेसिस पे तैयार होगी, मोड ऑफ सिलेक्शन। ठीक, सबसे इंपॉर्टेंट यही पॉइंट है, पिछले साल ही ये चेंज हो गया था। रिक्रूटमेंट प्रोसेस फॉर द पोस्ट ऑफ एमटीएस विल कंसिस्ट ऑफ सेशन फर्स्ट एंड सेशन सेकंड, ये जानते हैं। परफॉर्मेंस ऑफ द कैंडिडेट इन सेशन फर्स्ट विल बी इवेल्युएटेड फर्स्ट, पहले आपके सेशन फर्स्ट जो है उसकी कॉपी चेक होगी ऑनलाइन। ठीक है जी, और उसके बाद सेशन सेकंड इवेल्युएट किया जाएगा। अगर कोई स्टूडेंट सेशन फर्स्ट में ही फेल हो गया तो सेशन सेकंड की कॉपी चेक ही नहीं होगी। कॉपी मतलब सेशन सेकंड वो इवेल्युएट ही नहीं करेंगे, चाहे आपने सेशन सेकंड में कितना ही अच्छा मार्क्स क्यों ना लाए हो, कितना भी अच्छा आपका स्कोर क्यों ना हो। अगर आप सेशन फर्स्ट में वीक हैं तो आपका सेशन सेकंड डिस्क्वालीफाई हो गए हो आप, वो चेक ही नहीं होगा। द रिक्रूटमेंट प्रोसेस फॉर द पोस्ट ऑफ हवलदार विल कंसिस्ट ऑफ सीबीई। देखिए, हवलदार की पोस्ट के लिए आपको पहले कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन क्लियर करना है, फिर ये पीएचटी और आपका पीटी, तीनों ही आपको क्लियर करने हैं। अच्छा, इसके बाद ये तो मैं बता ही चुका हूं सारी। हाँ, ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि हवलदार की पोस्ट के लिए कैंडिडेट जो शॉर्ट लिस्ट किए जाएंगे वो 1:5 के रेशियो में किए जाएंगे, मतलब जितनी वैकेंसी है उसका 5 गुना जो कैंडिडेट है वो आपके शॉर्टलिस्ट किए जाएंगे। ओके, जो कैंडिडेट पीईटी और पीएचटी में क्वालिफाई हो गए उनको हवलदार डिसक्वालीफाई हो जाएंगे मेरे दोस्तों, उनको हवलदार की पोस्ट के लिए कंसीडर नहीं किया जाएगा जो पीईटी और पीएचटी में क्वालिफाई नहीं कर पाए। हालांकि आप फिजिकल जो आपका एफिशिएंसी टेस्ट है पीएचटी उसमें आप डिस्क्वालीफाई हो चुके हो, लेकिन फिर भी आप एमटीएस की जो अदर नॉन टेक्निकल पोस्ट है उसमें शॉर्टलिस्ट किए जा सकते हो, बट हवलदार के लिए आप डिस्क्वालीफाई कर चुके हो। ठीक है जी, ये 10 नंबर पॉइंट में साफ साफ क्लियर किया गया। फॉर द पोस्ट ऑफ एमटीएस बेस्ड ऑन द परफॉर्मेंस इन सेशन सेकंड ऑफ द सीबी कैंडिडेट विल बी कंसीडर्ड फॉर फाइनल मेरिट लिस्ट, यानी कि आपकी जो मेरिट लिस्ट बनेगी वो सेशन सेकंड की फाइनल परफॉर्मेंस के आधार पर बनेगी। ठीक है, यानी कि मैथ्स और रीजनिंग वाले सेक्शन में केवल आपको क्वालिफाई करना है जिससे कि आप सेशन सेकंड में पहुंच पाओ, और आपकी जो फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगी वो सेशन सेकंड के बेसिस पर ही बनेगी। यही मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, तो आपको ज्यादा से ज्यादा ध्यान देना है इंग्लिश पे और जीएस पे ही, बाकी नॉर्मल सी बातें हैं, ऐसी कोई खास बात है नहीं इसमें। ठीक है, वर्क इसमें कुछ नहीं है, जो है आपको फाइल जो है एक टेबल से दूसरी टेबल पे ले जानी है। ठीक है भाई, डिपार्टमेंट टू डिपार्टमेंट थोड़ा थोड़ा वेरी करता है। किसी के बच्चे के मन में आ रहा हो कि पानी देना है या फिर कोई साफ सफाई का काम है, ऐसा काम नहीं है। प्राइवेट लोग हायर किए जा रहे हैं पानी देने के लिए या सफाई या ऐसे अनऑथराइज काम के लिए। ठीक है,
लेकिन हर डिपार्टमेंट में एमटीएस का जो है आपको वर्क कल्चर और काम करने का जो तरीका है वो अलग अलग देखने को मिलेगा, वो डिपार्टमेंट टू डिपार्टमेंट में वेरी करता है। तो कंप्लीट नोटिफिकेशन है, उसके बाद ये तो कट कॉपी पेस्ट है, नीचे इन्होंने दे रखे होंगे कि हम कौन कौन से सेंटर बनाए हैं, ये फॉर्म आपको भर के ले जाने हैं, पूरा तो पढ़ा भी नहीं जा सकता भैया, अरे बाप रे बाप, तो इसका कोई अंत नहीं है इसकी है। हाँ फोटो सही से लगा देना भैया, देखो इन्होंने हर चीज के लिए एक सैंपल आपको दिया है, ये देखो पूरा फॉर्म भरने का सैंपल किया, नाम भरना है, कैपिटल लेटर में आपको नाम भरना है, जो आपकी 10th की सर्टिफिकेट में वैसे ही भरना है, ठीक है ना। तो हर चीज का इसमें फॉर्मा जो इन्होंने दे रखा है फॉर्मेट। उसके बाद फोटो के लिए दोस्तों ये एक्सेप्टेबल फोटो होगी बिना ग्लासेस के, कोई एक्स्ट्रा कलर नहीं होना चाहिए, आपकी थोड़ी बॉडी ऐसे कटी हुई स्टाइल मारते हुए नहीं होनी चाहिए, ब्लर नहीं होनी चाहिए, फोटो आड़ी टेढ़ी नहीं लगानी, छोटी नहीं लगानी, काली नहीं लगानी, भेंडी फोटो नहीं लगानी, आपको बिल्कुल क्लियर फोटो आपकी दिखनी चाहिए, ठीक है जी। साइज भी उन्होंने साफ साफ मेंशन कर रखा है, जो नोटिफिकेशन में है, ये चेंज करते रहते हैं हर बार थोड़ा थोड़ा, जो नोटिफिकेशन में उसी के आधार पे आप अपना भरेंगे, ठीक है जी, चलेगा। तो ये मैं टेलीग्राम चैनल पे डलवा दूंगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक पड़ा हुआ, वहां से जाके पूरा पढ़ सकते हैं। फॉर्म अभी आप 2-4 दिन रुक के भर दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो जिन बच्चों का टारगेट एमटीएस है वो अभी अपनी तैयारी शुरू कर दे, क्योंकि जून जुलाई अगस्त सितंबर मतलब आपके पास 2.5 से 3 महीने का समय है, हैं? जून गया, हाँ तो जून तो हटा दिया ना, तभी तो जुलाई अगस्त सितंबर बोला मैंने, ठीक है जी। तो 2 महीने का 2 से 3 महीने का आपके पास समय है, ठीक है भाई। और पेपर काफी दिन तक चलेगा, इस बार तो पेपर भी उन्होंने ब्रेक लेके करवाया था एमटीएस का, ठीक है। चलिए दोस्तों बाय।